क्या दे रखा है? बैलेंस बीडी यानी कैश बैलेंस सब्सक्रिप्शन। पहले ईयर कौन सा है? करंट ईयर है 21, 19, 20, 2021। तो करंट ईयर का अपन को मिला 3,50,000। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सैलरी, वेजेज, ऑफिस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 21। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग या ओपनिंग? ठीक है, दो तरीके हैं अपने पास, या तो अपन अकाउंट बना के कर ले, या ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग कर ले। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला अपन को? 350 और 60 मिलाकर कितना हो रहा है? 4,10,000। अब देखो अपन कौन सा आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते हैं, कौन सा लेस करते हैं। क्लोजिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग को लेस करते हैं। ऐड, क्योंकि यहाँ दो ही आइटम है ना, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में कर रहे हैं। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है बाहर? 55,000। 4,65,000 लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जो इस साल मिला वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल कितना बाकी था जो इस साल मिल गया? बस तो ये आ गया 4,05,000। नेक्स्ट, डोनेशन कुछ नहीं दे रखा। डोनेशन तो कौन सा डोनेशन है ये? जनरल डोनेशन है तो यही शो करेंगे। बाई डोनेशन 50,000। बाई एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस तो यही लिखते हैं, यानी एडमिशन फीस कितना है? 80,000। ये एक बार तीनों चीजें क्लियर है क्या ये? सबका क्लियर? अब एक्सपेंडिचर साइड में देखो, पहले दे रखा सैलरी वेजेज, और ये जो बाहर दे रखा सैलरी वेजेज, ये आउटस्टैंडिंग कौन सा? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग है तो ऐड करेंगे। तो ये आएगा टू सैलरी एंड वेजेज एंड आउटस्टैंडिंग। एक मिनट। तो यहाँ ऐड कर देंगे कितना पहले से पे कितना किया? 160 और 40, 2 लाख। ऑफिस एक्सपेंसेस कोई चेंज नहीं है, 35,000। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी यूज टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जितना क्या? अभी यार क्या करें इसमें? एक मिनट, इनको थोड़ा और भरता हूँ उसमें ही, गाड़ी वाली। अब देखना एक बार, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000।
25% ऑफ 3,40,000, ये आ गया 85,000। अब दिख रहा है क्या 85,000 सही? पूरा बोल लेता हूँ। टू सैलरी एंड वेजेज 160, एड आउटस्टैंडिंग 40,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उधर बाई सब्सक्रिप्शन, बाई डोनेशन, बाई एंट्रेंस फीस। एक मिनट यार, कैमरे पे कुछ जम गया दिखता है। अब नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है? टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेवलिंग। टू टेलीफोन चार्जेज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना कितना है? 24, 32, 65। 24, 32, 65। अब आता है बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी तो अपन लिखते नहीं है क्योंकि ये कैश का बैलेंस है। डिफरेंस निकालो, कौन सा साइड ज्यादा है। ये टोटल हो रहा है 455, 5,35,000, टू 3,20, 344, 344, 46, 76, 476 और 65, 541। डेबिट साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या कहलाता है? एक बार वापस देखो यार क्या। 4,05,000, 5,35,000, 65, 97, 121, 121, 241, 441, 441, 49, 94,000। कौन सा साइड ज्यादा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट। व्हाट इट इज कॉल्ड? तो टू सरप्लस 94,000। करो जल्दी।
इनकम साइड में लिखा लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 60,000 एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हो गया सबका? कर लो करो। कहाँ पर? टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। हाँ भाई, हो गया। अब निकालो 43। Following is the information is given in respect of certain items of a sports club. Show these items in the income expenditure account and balance sheet as on 31st March 2021. क्या दे रखा है? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट प्राइजेस अवार्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। एक बार और पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ भाई, पढ़ लिया।
सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड दे रखा है 3,50,000। तो अपन को देखना है वो फंड बेस अकाउंटिंग फंड और उसकी इनकम को ऐड करो और जितना एक्सपेंस हुआ उसको ऐड करो। देखो क्या ज्यादा है, फंड ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। 350, इंटरेस्ट है 40, 390, 390 और 150, 540, और खर्च किया अपन ने 140। तो फंड और उसकी इनकम ज्यादा है। when fund and its income is more than its expenses, then to be shown in balance sheet। ये अपना बैलेंस शीट। सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड 3,50,000 एड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 150 एड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो कितनी आ गई 40,000। ये हो गया 5,40,000। लेस करेंगे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, सब मिलाकर कितना हो रहा है 1,40,000। तो 140 लेस, ये कितना आ जाएगा। एक बार ये आई कि समझ। अब दे रखा अपने पास स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो उसको कहां लिखेंगे, एसेट साइड। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वही 3,50,000। अब क्या होता तो ऐड करते अपन इसमें, अप्रूव इंटरेस्ट होता तो दोनों तरफ ऐड करते, नहीं दे रखा तो नहीं करना। और वो जो इंटरेस्ट दे रखा वो तो अपन को रिसीव हो गया, रिसीव हो गया इसलिए अपन ने केवल यहाँ ऐड किया। अब आ रहा है दूसरा कि अपना जनरल फंड है यानी कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जो जनरल है स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता तो वो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर। ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर ये आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिला है जनरल फंड पे इन्वेस्टमेंट पे 80,000। जनरल इन्वेस्टमेंट तो यही आएगा, जो स्पेसिफिक नहीं है वो कितना है इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए। और जो बाकी फंड होते हैं वो तो सब यहाँ आते ही हैं अपने पास। तो यहाँ आ जाएगा जनरल फंड यानी कैपिटल फंड, वो कितना है 8 लाख। देखो ये बात क्लियर है क्या पहले। बहुत सिंपल बात है, अगर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है तो वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। जो जनरल इंटरेस्ट मिलता है वो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में। कोई स्पेसिफिक फंड पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो जाता है फंड के अंदर। और इन्वेस्टमेंट जाता है असेट साइड में, इसलिए अपन असेट साइड में लिख दिया इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीज। ठीक है, करो जल्दी से। मैच कैसे होगी, मैच तो जब सारे आइटम दे रखे होंगे तो मैच होगी। सारे आइटम थोड़ी। हाँ बोलो। फंड तो सारे बैलेंस शीट में आते हैं ना। जन डोनेशन फंड लिखा होता तो उसको भी यहाँ ऐड करते। जितने भी फंड होते हैं, फंड तो सब बैलेंस शीट में ही होते हैं।
नहीं, डोनेशन दो होते हैं ना, एक तो जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। नहीं, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अगर स्पेसिफिक होता तो बैलेंस शीट में लिखते। फंड तो सारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। क्या? लेस स्पोर्ट इवेंट एक्सपेंसेस। हम्म। हाँ भाई, हो गया सबका? हाँ। निकाल बनाया। अब देखो, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45। कल कुछ होमवर्क दूंगा जिसको करके आना। पहले 45 में देखो क्या दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड। फिर देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 साल का, नीचे दे रखा है कि क्या क्या दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 18 इज करंट ईयर 16,200, और 1200 इज स्टिल एरियर फॉर द 16-17, और पिछले साल का अभी भी बाकी है 1200 रुपये। एक बार वापस पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि टेस्ट है, आपने क्या याद रखा भूल गए। यह सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, टू इनकम एक्सपेंडिचर, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले 3 साल का टोटल 63,300 मिला, इसको कहां लिखें? बाय बैंक 63,300। अब बार दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज 8 यानी एज ऑन 16,200। करंट ईयर के आखिर में इसको कहां लिखें, बाहर या अंदर? सीडी में बाहर या अंदर? क्योंकि जब भी एज ऑन या एज 8 लिखा होता है, इसका मतलब बाहर लिखना है। यहाँ आएगा 16,200, इसमें 1,200 तो पिछले साल का ही बाकी है, तो करंट ईयर का कितना हो गया रिमेनिंग?
15,000। ये अपन ने पढ़ा था जब अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए। मैंने कहा था कि अगर ओन दे रखा तो सीधा बाहर लिखो, अगर ये 4 दे रखा होता तो अपन यहां लिखते, फिर इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखते अगर 4 दे रखा होता। ठीक है, बस करो कैलकुलेट। 60, 79, 79, 500। अब एक और दे रखा, अभी और भी है उधर। पिछले साल बाकी कितना था? 1500। पिछले साल का मिला है 1500, तो इसका मतलब बाकी कितना था? देखो समझो, यहां पर 1500 रुपए तो मिल गया और 1200 रुपए अभी भी बाकी है, तो कुल कितना बाकी था पहले? हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूं। 1500 मिल गया, 1500 मिलने के बाद भी 1200 रुपए बाकी है जो नीचे लिखा है, तो पिछले साल कितना बाकी था टोटल? 2700। ये सबको क्लियर है क्या पहले? अगर ये नीचे 1200 नहीं लिखा होता ना तो अपन 1500 ही लिखते ऊपर, बाई बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब 18, 19 ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का 18, ये 1800 है, कहां लिखें? टू बैलेंस सीडी 1800। करो कैलकुलेट, ये लेस करेंगे 4500 तो आ गया 75,000। क्लियर है बात? अब एक और निकालना है इसको। हाँ बोलो। हैं? चलो, अब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। अपने पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले अमाउंट पेड। देखो क्रेडिट में अमाउंट पेड कितना दे रखा है? स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो नीचे दे रखा है, देखो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द क्लोजिंग। ओपनिंग को ऐड करते हैं स्टॉक को, 3000 ऐड, दिया हो गया 14,500, लेस करेंगे 4,500, कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 कंज्यूम्ड आ गया कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल अपन ने कंज्यूम किया। ठीक है, सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन अपन ने कैलकुलेट किया 75,000। फिर देखो क्या दे रखा है, डोनेशन ब्रैकेट में दे रखा है बिलियर्ड टेबल। ये डोनेशन बिलियर्ड टेबल के लिए है। कौन सा डोनेशन है? क्या कहाँ लिखे इसको? तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आएगा बाई एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 1100 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 450। नेक्स्ट, टू सैलरीज। कोई सैलरी है क्या? देखो एरियर नहीं है, तो सीधा लिख देंगे टू सैलरीज 31,500 टू postage 1250, डाक टिकट टू रेंट 9,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम अपन ने कैलकुलेट किया था, ऊपर देखो 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस miscellaneous expenses 3,100। फर्नीचर असेट्स होती है, फर्नीचर नहीं आएगा, केवल इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अब पहले से फर्नीचर है क्या, कोई नहीं दे रखा है, तो इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन, अक्टूबर में परचेज किया, कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? 20,000 10% इंटू 6/12, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। अब दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ये भी अपन ने 6 महीने बाद किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखो कोई इंटरेस्ट मिला क्या अपन को? तो पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया, अक्रूड। यहाँ लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है देखो, 70,000, इसका भी 6 महीने का 3,500। बस सब आ गया। अब कैलकुलेट करो कितना सरप्लस या डेफिसिट। ये हो गया अपने पास 75, 76, 3,500, 80,050, 14, 9, 23, 10, 33, 36, 37,100, 69,850, 11,200, 10,000 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप देखो, हाँ 10,200 आ जाएगा। टू सरप्लस 10,200। जल्दी करो, अब यहीं पर खत्म हो जाएगी क्लास अपनी, अगर ये यहाँ पर टाइम खत्म हो जाए, ठीक है? जल्दी देखो। हाँ बोलो बोलो। इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन मत करना, केवल कैलकुलेट करके लाना, कितना कंज्यूम हो गया, कितना सब्सक्रिप्शन शो करेंगे, कितना लोकल रेंट शो करेंगे। कर लो जल्दी। क्या वाला? ये क्वेश्चन का टू बैलेंस बीडी 2 लाख, टू एंट्रेंस फीस 10,000, 50,000, टू सब्सक्रिप्शन 10,000, 90,000, 5,000। मिल गया? हाँ, ये इसके अलग अलग चीजें कैलकुलेट करके लाना, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन,
रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम। मैं कराता हूँ कल ही, ठीक है। ओके बेटा।